Hello friends, welcome to your own channel Universal Pharmacist. Today we are learning Central Sterile Services Department CSSD and Sterilization Techniques, part of Hospital Pharmacy subject. The definition as the service in the hospital catering for the sterile supplies to all departments, both to specialized units as well as जनरल वार्ड एंड ओपीडीज. मीन्स की सेंट्रल स्टाइल सप्लाईज पूरे हॉस्पिटल में थ्रू आउट मीन्स वार्ड में और ओपीडीज में मतलब हर जगह सप्लाई की जाती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ CSSD मीन्स कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू प्रोवाइड ऑप्टिमम सर्विसेज टू ऑल डिपार्टमेंट्स दैट रिक्वायर स्टेराइल सप्लाई, टू ट्रेन ऑल द एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू अश्योर ऑप्टिमल स्टेराइल टेक्निक, to record the effectiveness of cleaning, disinfection and sterilization process, to monitor and control infection. मीन्स कि जहाँ पर स्टेराइल सप्लाई की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसकी सप्लाई की जाती है और सारे एम्प्लॉय है जितने भी उनको ट्रेन किया जाता है कि वह ऑप्टिमम सर्विस दे सके जिससे कि कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हो. और इफेक्टिव क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो सके. टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इन्फेक्शन मीन्स कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके. प्लानिंग ऑफ CSSD मीन्स कि इसकी प्लानिंग कैसे होती है? बेसिकली इसके दो टाइप है, जैसे एक तो सेंट्रल यूनिट, एक है पेरिफेरल यूनिट. सेंट्रल यूनिट में जैसे मान लो क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, स्टेरिलाइजेशन, स्टोरेज. एंड पेरिफेरल में डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस एरिया ऑफ हॉस्पिटल, जैसे मान लो OPD, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड्स जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है सेंट्रल सप्लाई की. तो सबसे पहले इसमें है लेआउट. मीन्स कि इसका लेआउट कैसे होता है? जैसे मान लो सबसे पहले इसमें क्लीनिंग एरिया होता है जहाँ पर हर सारी चीज़ों की मतलब प्रॉपर अच्छी तरीके से सफाई होती है. जैसे मान लो कोई भी हॉस्पिटल में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट या कोई भी वार्ड में काम आने वाले मटेरियल, जैसे मान लो वार्ड सफाई के रिलेटेड. फिर उसमें होता है ड्राइंग एरिया जहाँ पर इन सभी को सुखाने के बाद मतलब सफाई करने के बाद सुखाया जाए. फिर है पैकेजिंग एरिया जहाँ पे इनको पैक करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में इसको सेंड किया जाता है. फिर नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन एरिया जहाँ पे इनको मतलब डिसइंफेक्टेड किया जाता है मीन्स कि संक्रमण से मुक्त किया जाता है. फिर होता है स्टोरेज जहाँ पे इनका प्रॉपर स्टोरेज होता है. और लास्ट में इशुएंस जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है उस डिपार्टमेंट में इनको सेंड किया जाता है. फिर नेक्स्ट है इसमें इक्विपमेंट्स की. इक्विपमेंट्स क्या क्या होती है? बेसिकली इसमें 3 टाइप की एरिया में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट है क्लीनिंग एरिया, सेकंड है स्टेरिलाइजेशन एरिया एंड थर्ड है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जिसमें क्लीनिंग एरिया के अंदर वॉशिंग मशीन्स, कोल्ड एंड हॉट वाटर स्ट्रीम एंड एयर ड्रायर्स, वाल फिक्सर फॉर ड्राइंग. एंड फिर स्टेरिलाइजेशन एरिया में होता है ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, गैस स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, स्प्रेज. मीन्स कि जितने भी स्टेरिलाइजेशन में इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं वो सारे स्टेरिलाइजेशन एरिया में स्टोर होते हैं जहाँ पर क्लीनिंग एरिया से जो भी सामान आता है उनको स्टेरिलाइज किया जाता है. फिर नेक्स्ट है इसका स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे कपबोर्ड, टेबल्स, चेयर्स, ट्रॉली, बास्केट्स, कंटेनर्स, बैग्स इत्यादि होते हैं जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है. फिर फर्दर इनको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में सेंड किया जाता है जहाँ पर इनकी थ्रू आउट पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई होती है. फिर नेक्स्ट है इनकी डेफिनेशन. It is a process in which all microorganisms are either killed or removed. मीन्स की स्टेरिलाइजेशन में या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है या फिर उनको रिमूव किया जाता है. फिर नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन जिसमें होता है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर कॉज डिजीज. मीन्स की डिसइंफेक्शन में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो कम किया जाता है या फिर उनको रिड्यूस मतलब कि उनको किल किया जाता है जिससे कि वह कोई डिजीज कोज नहीं कर सके. फिर नेक्स्ट है एसेप्टिक टेक्निक्स जिसमें प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स की एसेप्टिक टेक्निक्स ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है. मीन्स की उस टेक्निक के द्वारा एरिया को पर्टिकुलर एरिया को ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं हो सके. फिर नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट जिसमें कि केमिकल एजेंट यूज टू रिमूव किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिविंग आर्टिकल्स. मीन्स कि जितने भी लिविंग आर्टिकल होते हैं उनके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केमिकल एजेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है. फिर नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक
जिसमें है केमिकल एजेंट्स यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल लिविंग्स, मीन्स की जहाँ पर भी मतलब ह्यूमन रहते हैं या एनिमल रहते हैं उस जगह से केमिकल एजेंट को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे मान लो कोई अपने घर का फर्श हो या हॉस्पिटल का फर्श हो, वहाँ से एंटीसेप्टिक को यूज़ करके रिमूव किया जाता है, या फिर जहाँ पे मतलब कोई घाव वगैरह हो वहाँ पे एंटीसेप्टिक को यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है डी वैल्यू और डेसिमल रिडक्शन टाइम, जिसमें टाइम और डोज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ बाई 1% डेसिमल पॉइंट 90% 1 लॉग यूनिट, मीन्स की जितना भी टाइम और डोज रिक्वायर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 1% डेसिमल पॉइंट ग्रोथ को किल करने के लिए। फिर नेक्स्ट है जेड वैल्यू और थर्मल डिस्ट्रक्शन टाइम, जिसमें द डिग्री ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर 1 लॉग रिडक्शन इन डी वैल्यू, मीन्स की टेम्परेचर की डिग्री जो भी 1 लॉग रिडक्शन इन डी वैल्यू में यूज ली जाती है उसे हम कहते हैं जेड वैल्यू या थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें कि कई सारे मेथड है, मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक तो है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, जिसमें फिजिकल में है हीट और रेडिएशन, जिसमें ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर इंसुलेशन, ड्राई ओवन, और मॉइस्ट हीट के अंदर है स्टीम अंडर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और वाटर बाथ। रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इत्यादि। और केमिकल में है जैसे मान लो गैस और लिक्विड्स। और मैकेनिकल में है फिल्ट्रेशन, जिसमें पहला है फिजिकल मेथड इसमें पहला है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जहाँ पे कि ड्राई हीट को यूज लिया जाता है। उसके एग्जाम्पल है जैसे मान लो ग्लासवेयर, मेटल इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड पाउडर प्रिपरेशन इत्यादि को स्टरलाइज किया जाता है। फिर दूसरा है फ्लेमिंग के अंदर विद कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लेम, मीन्स की ओपन फ्लेम के द्वारा उनको डिसकंटामिनेट किया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट है इसका इंसिनेशन, मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंटामिनेटेड मटेरियल, मीन्स की जलती आग में जो कंटामिनेटेड कंपाउंड होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, मीन्स कि ये इसका प्रिंसिपल है, जिसमें बैक्टीरियल प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होता है। जिसमें पहला है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यह है स्टैंडर्ड प्रोसीजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाई बॉइल्ड वाटर। इसमें मतलब वाटर को गर्म किया जाता है, जिसमें इक्विपमेंट को स्टराइल किया जाता है, जहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। एंड दूसरा पार्ट है इसका हॉट वाटर बाथ, जिसमें एग्जांपल है इसका वैक्सीन बाथ एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, मीन्स की 1 आवर के लिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को बॉईल किया जाता है। एंड तीसरा है इसका टेम्परेचर एट बिलो 100 डिग्री, मीन्स कि 100 डिग्री बिलो टेम्परेचर पर इसमें स्टरलाइज किया जाता है। इसका एग्जांपल है पास्चुराइजेशन, जिसमें कि मिल्क इज हीटेड एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ये मेथड है होल्डर मेथड। एंड नेक्स्ट है इसका हीटेड एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 20 सेकेंड्स, ये मेथड है फ्लैश मेथड। और इसमें नेक्स्ट है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें है इसका एग्जांपल टेंडलाइजेशन मेथड है, जिसमें एक स्टीमर को यूज किया जाता है जिसका नाम है कोच एंड अर्नोल्ड स्टीमर, जिसमें हीटिंग ऑफ मीडिया कंटेनिंग शुगर एंड जिलेटिन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स फॉर 3 सक्सेसिव डेज, मीन की 3 लगातार दिनों के अंदर इसको स्टरलाइज किया जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टीम अंडर प्रेशर, जिसमें इसका एग्जांपल है ऑटोक्लेव इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1879। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका प्रेशर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट, मीन्स कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए इसको स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर। एंड इसका दूसरा पार्ट है हॉट एयर ऑन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स कि इनमें प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर एंड 260 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 45 मिनट। एंड इसका नेक्स्ट
रेडिएशन, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन का, जिसमें है रेडिएशन का यूज लिया जाता है, जिसमें दो टाइप के रेडिएशन होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसमें लॉन्गर वेव रेडिएशन होते हैं, और न्यूक्लियो प्रोटीन डैमेज बाई 253 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है, यूज फॉर प्रीपैक्ड फूड एंड प्रीपैक्ड मटेरियल लाइक सिरिंज, कैथेटर्स इत्यादि में यूज लिया जाता है। एंड नेक्स्ट इसका आयनाइजिंग में होता है, आयनाइजिंग रेज मीन्स एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, इन सभी को यूज लिया जाता है। प्रिंसिपल इसका डिस्ट्रॉय सेल एलिमेंट्स, मीन्स की सेल एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसके द्वारा। एंड बेसिकली इसका यूज होता है थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट के लिए, जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बेसिकली इसका यूज किया जाता है। फिर दूसरा मेथड है केमिकल मेथड्स, जिसमें पहला है गैसियस मेथड। गैसियस मेथड में डिफरेंट काइंड ऑफ गैस यूज ली जाती है। फर्स्ट है इथाइलिन ऑक्साइड, यह कलरलेस स्वीट इतर टाइप स्मेल की गैस है। प्रोसीजर इसका एल्कलाइनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन, मीन्स की प्रोटीन का एल्कलाइलेशन होता है। यूज्ड फॉर प्लास्टिक एंड रबर, मीन्स की प्लास्टिक एंड रबर रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें सेम प्रिंसिपल है, एल्कलाइजेशन एजेंट है, यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी एंड अदर रूम, मीन्स की ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है बीटा प्रोपियोनेट, ये भी ओटी ऑपरेशन थिएटर के स्टरलाइजेशन में काम में ली जाती है। और ये नेक्स्ट एग्जांपल है केमिकल्स, जिसमें वेरियस केमिकल को यूज किया जाता है, जिसमें पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स, मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका ऑर्गेनिक एसिड, जिसके एग्जांपल हैं सोडियम बेंजोएट यूज इन फूड प्रिपरेशन रेशन टू अवॉइड फंगस एंड मोल्ड्स, मीन्स कि फंगस एंड मोल्ड्स को अवॉइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है इसका हैवी मेटल, जिसमें सिल्वर नाइट्राइड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज किया जाता है। एंड इसका नेक्स्ट है हेलोजेंस, मीन्स की क्लोरीन एंड आयोडीन एज एंटी माइक्रोबियल। और नेक्स्ट है एल्कोहल मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ 70 to 99% वेट बाय वॉल्यूम, एग्जांपल है इथेनॉल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो कि हैंड सैनिटाइजर इत्यादि में यूज लिया जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है इसका फिनॉल एंड इसके डेरिवेटिव, एग्जांपल है लाइसोल, फिनॉल, क्रिसोल, जितने भी ये ऑर्गेनिक एजेंट है जिनको भी एंटी माइक्रोबियल यूज लिया जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका मैकेनिकल मेथड, जिसमें मेनली फिल्ट्रेशन इंक्लूड है। ये भी कई टाइप के, जिसमें पहला है कैंडल फिल्टर, दूसरा है सीड्स फिल्टर एंड तीसरा है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। कैंडल फिल्टर का यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, मीन्स की वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स कंटेन अनग्लेज्ड पोर्सलिन, मीन्स कि इसमें अनग्लेज्ड पोर्सलिन होता है एज ए मटेरियल। और सीड्स में होता है, इसमें ये बेसिकली एस्बेस्टोस फिल्टर के नाम से जाना जाता है। यूज्ड फॉर विस्कस सॉल्यूशन कंटेन एस्बेस्टोस फाइबर वुड सेल्यूलोज, मीन्स की वुड सेल्यूलोज एस्बेस्टोस फाइबर्स का बना होता है। और सिंटर्ड ग्लास के अंदर है कंटेन बोरोसिलिकेट ग्लास, मेनली इसके अंदर बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, यूज फॉर थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है इसका मेम्ब्रेन फिल्टर, यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन कंटेन सेल्यूलोज एस्टेट सेल्यूलोज नाइट्रेट, मीन्स की बेसिकली पेरेंटल प्रिपरेशन को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है इसका हेफा फिल्टर, जो कि एयर प्यूरिफायर है लेस देन 0.3 माइक्रोन पार्टिकल्स के लिए, कंटेन एस्बेस्टोस, मेनली इसके अंदर एस्बेस्टोस फिल्टर कंटेन होता है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन, मीन्स की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में स्टरलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जिसमें पहला है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव बायोसिडल एजेंट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, सीड्स,
सर्जिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, कंटेनर क्लोजर, एक्वस इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इरिगेशन फ्लूइड ईटीसी। मीन्स की सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं और कंटेनर क्लोजर इत्यादि में मोस्ट इज हीट स्टरलाइजेशन बेसिकली यूज लिया जाता है। एंड नेक्स्ट है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कैन ओनली बी यूज फॉर थर्मोस्टेबल, मॉइस्ट सेंसिटिव एंड मॉइस्चर इम्प्रीमेबल फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल। मीन्स की ड्राई हीट स्टरलाइजेशन थर्मोलेबाइल, थर्मोस्टेबल और मॉइस्चर सेंसिटिव जो भी कंपाउंड होते हैं उनके स्टरलाइजेशन में यूज लिया जाता है। दिस इंक्लूड्स प्रोडक्ट लाइक ड्राई पाउडर ड्रग्स, सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ऑयल्स, फैट, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आदि की, जिनमें यूज लिया जाता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका गैसियस स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस लाइक हार्मोन, प्रोटीन, वेरियस हीट सेंसिटिव ड्रग्स। मीन्स कि जितने भी हीट सेंसिटिव ड्रग होते हैं, जैसे मान लो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इनके एग्जाम्पल हैं, जिसमें हार्मोन, प्रोटीन और वैक्सीन वगैरह होती हैं, इनको गैस स्टरलाइजेशन से डिसइंफेक्ट किया, मतलब कि एंटी माइक्रोबियल प्रोसेस के थ्रू डिसइंफेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट है इसका यूवी लाइट। यूवी लाइट इज मोस्ट लीथल कंपोनेंट इन ऑर्डिनरी सनलाइट यूज फॉर सैनिटेशन ऑफ जर्मेंट्स एंड यूटेंसिल्स। मीन्स कि जितने भी एल्यूमिनियम या मतलब बर्तन वगैरह होते हैं उनको यूवी लाइट से स्टरलाइज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है गामा रेज, जिसमें बेसिकली कोबाल्ट 16 यूज टू स्टरलाइज एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, शूटर्स, प्लास्टिक एंड कैथेटर्स। गामा रेज का यूज लिया जाता है जितने भी जो मतलब कि प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना, कैथेटर्स इत्यादि, इनमें गामा रेज यूज ली जाती है। एंड नेक्स्ट है इसका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेंसिटिव इंजेक्शन एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एयर एंड अदर गैसेज फॉर सप्लाई टू असेप्टिक एरिया। मीन्स की इंजेक्शन या पेरेंटल प्रिपरेशन होती है सारी, उनमें फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री एज पार्ट ऑफ वेंटिंग सिस्टम फॉर फॉर्मेंटर्स, सेंट्रीफ्यूग, ऑटोक्लेव, फीड ड्रायर, मेम्ब्रेन फिल्टर आर यूज टू स्टरलाइज टेस्टिंग। मीन्स की मेम्ब्रेन फिल्टर स्टरलाइजेशन टेस्टिंग जो होती है उनमें यूज़ किया जाता है। और एयर फिल्ट्रेशन के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एसेप्टिक एरिया बना होता है वहाँ पर मेनली इनका यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर channel and for notes join Telegram channel. Thank you friends.